बहन बेटियों की जिंदगी बड़ी नाजुक होती है, बड़ी नाजुक होती है। हम अल्लाह जब बेटी देगा ना तब पता चलेगा एहसास की शय का नाम है। जानते हो मेरे नबी के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं थी। अल्लाह ने कुल कायनात की खजानों की कुंजियां मुस्तफ़ा को अता फरमाई है ना। बरेली से आवाज आती मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। लेकिन जानते हो बेटी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। जब सैयदा कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हाँ, जब ये रुखसत हो के ना हजरत अली के घर आ गई। अभी चंद दिन गुजरे थे कि हुजूर खुद चल के आ गए। सैयदा कायनात ने हुजूर को देखा, अब्बा आप? फरमाया बेटी तेरी बड़ी याद आ रही थी, तेरे बगैर दिल नहीं लग रहा था। बेटी का रिश्ता इतना नाजुक है कि सैयदे कायनात को देखने के लिए हुजूर खुद चल के आ गया। कल जब आपके आगे बेटी आएगी ना तब पता चलेगा बेटी का रिश्ता कितना नाजुक होता है। बहन की शादी पे नाचने वाले बेगैरत भाइयों को अल्लाह गैरत का तोहफा दे दे और कम से कम इन्हें पता चल जाए बहन कहाँ जा रही है। यकीन करें मैंने जनाजे भी देखे और मैंने शादियां भी देखी, आपने भी देखी होगी। ये निजाम कुदरत है, कहीं जनाजे उठते हैं तो कहीं पे डोलियां उठती हैं, ऐसे ही है ना। और निजाम चल रहा है। अगर मैं ये सोचता हूं मेरे मरने के बाद दुनिया को झटका लगेगा तो गलत है। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे मरने पे झटका लग जाएगा, मेरे मरने पे निजाम रुकेगा, मेरे मरने पे कोई खाना छोड़ेगा। अल्लाह साहब मरने में देर लगेगी, तुम मर जाओगे और तुम्हारी वजह से कोई मुस्कुराना भी छोड़ने को तैयार नहीं होगा। मुस्कुराना भी छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। खाना तो बड़ी बात है, ये रस्म है दुनिया की। और अजीब दौर है, लोग कुछ गम में डूब जाते हैं और कुछ खुशी में डूबे रहते हैं, कुछ खुशी में डूबे रहते हैं। है तवज्जो सारे लोगों, हाँ, कुछ खुशी में डूबे रहते हैं। और बेटियां रुखसत होती, मैंने जनाजे भी देखे और मैंने शादियां भी देखी। आप आजमा लेना, आप आजमा लेना। मैंने बाप को बेटी के जनाजे पे इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा जिस दर्द से बेटी की डोली पे रोते हुए देखा है। ये तब पता चलेगा जब अल्लाह आपको बेटी देगा। मैंने इस दर्द से रोते हुए नहीं देखा। क्यों? जानते हैं, जब बेटी मर जाती है ना तो बाप को तसल्ली रहती है बेटी मर गई है। लेकिन जब बेटी पराए घर जाती है ना तो बाप बहुत कुछ सोचता है। देखना, कभी दीवार से लग के रोएगा, कभी कमरे में बंद होकर रोएगा, कभी खेत पे जाके रोएगा ताकि कोई देखे ना क्योंकि ये मर्द है, कभी मुंह पे कपड़ा डाल के रोएगा, लेकिन रोता बड़े दर्द के साथ है। आप जानते हैं क्यों? उससे पूछो आप, चचा बताना, मैयत पे भी इस दर्द से नहीं रोया जिस दर्द पे रुखसती से रो रहा है। तो वो कहता है एक एहसास रुला रहा है, मैं गरीब जरूर था लेकिन बेटी को मैंने शहजादी बना के पाला था। मैं मजदूर जरूर था लेकिन अपनी बेटी को मैंने किसी के सामने रुसवा नहीं होने दिया। मैं चटनी से खिलाता था लेकिन इज्जत से खिलाता था। आज रो इस ख्याल से रखा हूं, दिया तो भरे घर में है बेटी को, पैसे वाले लोग भी हैं लेकिन ये सोच के रो रहा हूं कि बेटी पराए हाथ जा रही है। अब रब जाने कि इसको गालियां पहले मिलेंगी या रोटी के टुकड़े पहले मिलेंगे। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी बेटी को ताने पहले दिए जाएंगे या खाना पहले दिया जाएगा। यहां रुक के ये बात भी कहना चाहूंगा, खुदा के वास्ते अगर आप शादीशुदा हैं तो किसी की बेटी को नाजायज सताना मत, किसी की बेटी को बिला वजह रोने पे मजबूर मत करना, किसी की बेटी को इस मकाम पे लाके मत खड़ा करना कि वो सजदे में गिर के अपने रब को एक बार चीख मार के कह दे अल्लाह फैसला तू ही कर दे। अगर बेटी ने इतना कह दिया तो तुझे 70 पीर मिल के भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए कि जब कोई मजलूम तड़पता है तो उसकी आह सीधी जा करके अर्श से टकरा जाती है और जब आगे अर्श से टकराती है तो फैसले खुदा के होते हैं
और जब इंतकाम खुदा लेता है तो कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। इसलिए कि कायनात में अगर कोई निजाम चलता है तो परवरदिगार के हुक्म से चला करता है। वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या अल्लाह तौफीक, अल्लाह राजी हो आपसे, बड़ी बड़ी मेहरबानी। तवज्जो है ना सारे लोगों की भाई, अल्लाह करे कदर कर ले बेटियों की। बेटियां रुखसत हो तो भाइयों से गुजारिश है, जितना रिश्ता तेरा गहरा है ना उतने सजदे तहज्जुद के लंबे कर दे। मांग अल्लाह से झोली फैला के बहन की खुशियां, क्या मालिक मेरी बहन की आंख में कभी आंसू ना आए। तू एक बार झोली फैला के तो देख, तेरी बहन की साथ पुश्तों तक वो आंसू नहीं आने देगा। आना उसकी चौखट पे आ और मांग के तो देख। लेकिन कौन मांगे? जो कौम डीजे में डूब गई हो, जिसकी नसों में दफ और धमक की तरंगे दौड़ती हो, वो कौम मुसल्लों पे आएगी। वो लोग मुसल्लों पे आएंगे जिनकी माओं ने गाने सुना सुना के पाला हो। मुसल्ले पे फिर वही आएंगे जिनकी माओं ने सोते वक्त ये लोरियां दी हों कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते हैं जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई नौजवानों से मेरी गुजारिश है, नहीं करना ये काम, ठीक है ना। और ये जो आजकल ना उसमें बैठाते मायूं में, क्या यही बोले मायूं में, अब तो बेगैरती की इंतहा हो गई। हराम खाने का बहाना ढूंढ रहा। लड़की देखने गया तब ठूस के आया, अपनाने गया तब ठूस के आया, दिन रखने गया तब ठूस के आया। जब सब खा चुके कह रही खाला रह गई, वो रानी देख ली, ले भाई खाला का भी भन्ना भर दिया। अब कौन अब मुमानी रह गई, अब कौन अब खलेरी बहन रह गई, अब कौन अब मुमेरी बहन रह गई। हराम का बट रहा है। शादी होने से पहले पहले एक शादी का खर्चा करा देते लोग। दो गाड़ियां भर के जा रहे, नमक का पानी पी के जा रहे कि भाई चल आज फ्री का मिलेगा। जो लोग अपने घर छींचड़े भी उठा के खा जाते हैं, वो पराए घर की बोटियां भी नीचे फेंक देते हैं। खुदा के वास्ते निकले इन चीजों से। एक हाँ ही तो कर ली है ना, बच्ची पसंद है, ठीक है जी, तारीख बता दो। और ये काम तो फोन पे भी हो सकता है ना, तारीख बता दो। तो गाड़ियां भर के ले जाने की हमें क्या जरूरत है? मायूं में बैठाने फिर आ रहे हो वो ठलुए जिन्हें कोई काम ही नहीं है, फिर उन्हें 1500 का लालच है, फिर आ रहे लड़की को मायूं में बैठाने जा रहे हैं। और बहन बेटियों को भी कंट्रोल करो, इन्हें भी बहाने चाहिए नए कपड़े पहनने के। कपड़े 18,000 के ला के दिए, दुपट्टा 2 कौड़ी का, मच्छरदानी वाले दुपट्टे, और बनेंगी कनीज़े फातिमा ज़हरा। हद हो गई। मैं तो हैरत में था, गांव में माइक लगाया, मैं सोचा यार जलसे का ऐलान करने आया होगा। 28वां रोजा, कह रहा मुबारक हो आपके इलाके में नुमाइश लग गई है। मैंने लानत हो भाई। और नुमाइश में मर्द कम औरतें ज्यादा, बेगैरती की हद हो गई। फिर कह रहे हैं कि पनाह के साथ भाग गई, पनाह के साथ भाग गई। नाक तब नहीं कटती है जब बेटी आधी रात को गायब होती है, नाक तो तभी कट चुकी होती है जब आपकी बेटी बेपर्दा घर से बाहर कदम निकालती है। ये तो अपनी अपनी गैरत की बात है, कौन कितनी महसूस करता है। हाँ, कोई गंदगी के ढेर पे बैठ जाए उसे बदबू नहीं आती, और कोई करवट से निकल जाए तो उसे चक्कर आ जाता। कह रहा शुक्र है जी लिहाज वाली बेटी अभी तक घर से न निकली। हाँ, कहाँ न निकली कि किसी के साथ न देखी आज तक। वैसे तो काफी चल रही है ना नुमाइश में। बेटियों को ये तरबियत नहीं दी जाती। बेटी पाली है खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा ने, बेटी पाली है मौला अली ने। ला तारीख में कोई दूसरी ज़ैनब हो तो ला के दिखा दे, ला के दिखा एक ज़ैनब। बेटे का भाई का चोटी सेहरा है ना, तो दुपट्टा सर पे रुक ही नहीं रहा, नजर उतार रही है, और दुपट्टा सड़क के नीचे, फिर रखे नाम के लाइन, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। कैसा दुपट्टा जो रुक नहीं रहा। और कोई आप जी कहते यार तुम्हारी बेटी के सर पे दुपट्टा, अरे क्या ना शादी है यार, आज तो कम से कम उसे शौक पूरे करने दो।
ये कह के हम उस वक्त की गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई मुझे बता तो सही, कोई भी फंक्शन आया, हमारी बेटियों ने ऐसे कपड़े पहने कि जिनको पहनने के बाद भी नंगी नजर आती हैं, दुपट्टा ऐसा सर पे डाला कि जो पर्दे के लायक तो क्या काबिल तक नहीं था। जरा बता तो सही, तेरी बेटी शादी पे भी पर्दा छोड़ देती है, अगर कयामत में सैयदा कायनात की बेटी सैयदा ज़ैनब ने गिरबान पकड़ के कलाई पकड़ के इतना कह दिया, बता तूने भाई की शादी पे अपने सर का दुपट्टा उतार दिया, बहन के निकाह के मौके पे तूने दुपट्टा उतार दिया, हमसे पूछ इस चादर की कीमत क्या है। अकबर की लाश सामने पड़ी थी लेकिन फूफी ने चादर नहीं उतारी थी, भांजों की लाशें सामने पड़ी थी लेकिन हमने चादर नहीं उतरने दी थी, मेरे अपने बेटों के टुकड़े सामने थे लेकिन मेरे सर की चादर नहीं उतरी। और तो हद तो तब हो गई जब मेरे हुसैन के गले को काटा गया, ज़ैनब की चादर नहीं उतरी। हद तो तब हो गई जब लाशों पे घोड़े दौड़ते रहे, ज़ैनब ने चादर नहीं उतारी। ज़ैनब तू बता दे, तेरे सर की चादर क्यों नहीं उतरी? क्या तुझे अकबर प्यारा ना था? क्या तुझे असगर से प्यार ना था? क्या तुझे कासिम लाडला ना था? क्या तेरे होनो मोहम्मद तेरे जिगर के टुकड़े ना थे? तो सैयदा ज़ैनब के मजार से आज भी आवाज आती है, अगर मेरे होनो मोहम्मद के बदले में, उनके एक बाल के बदले में कोई सारी दुनिया ला के देता तो मैं एक बाल के बदले में दुनिया को टुकड़ा देती, एक बाल बेटे का ना देती। सैयदा बता तो सकी, तेरे सर की चादर रखी, बेटे ना रखे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, यही तो नाना से सीखा है, कुछ रखे या ना रखे, कयामत तक नबी का दीन बाकी रहना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छा। हुसैनी अगर हाथ उठा के बता दे सुभान अल्लाह, सारे हुसैनी है। अल्लाह सबको करबला वालों के सदक़े में जन्नत का हकदार बना दे। लेकिन यहाँ रुक के हमें एक बात सोचनी पड़ेगी। मैं कहूँ कि भाई मैं बंदा कांग्रेस का हूँ और मेरी जेब पे बिल्ला समाजवादी का हो, यकीन करेगा कोई? बोलो, नहीं करेगा। मैं कहूँ बसपा में हूँ और बिल्ला समाजवादी का हो, मानेगा कोई? नहीं मानेगा ना, कहेगा झूठ बोल रहे है ना, झूठ बोल। सोचे हम कहने को हुसैनी है लेकिन किरदार कितने हुसैनी है हमारे, किरदार कितनी हुसैनी है। मेरी बहनें बैठी हैं, अल्लाह इन्हें तौफीक दे और वो रुतबे अता करे कि ये भी राबिया बसरिया के दर की कनीज बन जाए। हाँ, अल्लाह इन बहनों को ऐसी तौफीक दे। हम जानते हैं अगर बहनें पारसा हो जाए ना तो इनके गैरत वाले हाथों की रोटी खाने वाला भाई कभी बेगैरत नहीं हो सकता है। इतना तो हम भी जानते हैं, अगर बहन गैरत वाली होगी तो उसके हाथ के टुकड़े खाने वाला भाई भी गैरत वाला ही बनेगा। और बहनों के सर की चादरें उतर जाए ना तो जितनी चाहे तस्वीर लगा ले, जितनी चाहे ऊंची टोपी लगा ले, जो लुक में खा रखे हैं वो अपनी बेगैरती के असर से आपके खून को बाज नहीं रहने देंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम, सबसे ज्यादा जरूरी काम है। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, मुझे तो हैरत होती है कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था, कैसा पर्दा सैयदा ज़ैनब का था कि करबला से दमिश्क, शाम, फिर मदीना, सारा सफर हो गया लेकिन किसी गैर महरम ने ज़ैनब का चेहरा ही नहीं देखा था। एक मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हलीम खाते खाते दांत तोड़ने वाली कौम की बेटियां जब नंगी नजर आए ना तो फिर सवाल तो बनता है ना कि हमने बेटियों को क्या सुना के पाला, क्या सुना के हमने बेटियों को पाला? हमने वो कपड़े लाके दे दिए जिनमें बेगैरती की हद हो गई। खुदा के वास्ते तारीख का बाब देखें, कितना ताज्जुब होता है कभी कभी जब यजीद के दरबार में ना अहले बैत अतहार के अफराद थे, बच्चियां थी, बेटियां थी, शहजादियां थी। सुने, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। सुन रहे मेरी बात? जब दरबार में खड़े थे ना, पहली बात तो सुबह से शाम तक दरवाजे पे अहले बैत का काफिला खड़ा रहा। इतना बदबख्त था यजीद कि जन्नत उसके दरवाजे पे खड़ी रही थी लेकिन अपने लिए वो जन्नत के दरवाजे ना खोल सका।
सुन रहे मेरी बात? अपने लिए जन्नत के दरवाजे न खोल सका। बताना ये चाहता हूं, जब उसके दरबार में अहले बैत की शहजादियों को पेश किया गया, एक एक से तारुफ करा रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, एक एक का नाम पूछ रहे हैं। सुनो बहुत गौर से, नाम पूछते पूछते, नाम पूछते पूछते जब बात सैयदा कायनात की बेटे की बेटी सैयदा सकीना तक पहुंची ना, उसने कहा ये कौन है? तो एक खातिमा ने कहा कि ये हुसैन की बेटी सकीना है। उसने कहा मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूं, ये बताए ये कौन है? उसने कहा तू बता तेरा नाम क्या है और तू कौन है? कोई जवाब ना है। फिर उसने कहा कौन? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जालिम, कुछ तो गैरत कर, सकीना के गले की रस्सी का फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल रही है। पहले कुछ फंदा तो ढीला हो तब तो बात करे ना सकीना, तब तो बात करे ना सकीना। उसने एक अपने फौजी को इशारा किया, जा रस्सी का फंदा खोल। दम घुट रहा है, सांसें टक रही है, हर कोई ये चाहता कोई मुझे बचा ले। जब फंदा इतना टाइट हो कि गला लग रहा हो, एक फौजी आगे बढ़ा, हजरत सकीना दौड़ के हजरत ज़ैनब के पास पहुंच गई। वो फौजी वहां गया, वहां से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में आ गई। कहा क्या मामला, ये फंदा ढीला क्यों नहीं करने देती? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कुछ तो गैरत कर और जरा शर्म कर, देखता नहीं ये अली के घर की बेटी है तो 7 साल की, लेकिन सकीना को ये भी गवारा नहीं है कोई गैर मर्द हमारे जिस्म को हाथ लगा दे। तारीख गवाह है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने हाथ से फंदा ढीला किया था। आज कितनी बेगैरती हमारे घरों के अंदर आ गई है, कोई हिसाब है? इसे कल्चर कहते, इसे फैशन कहते। और बेटियां, अल्लाह माफ करे, अगर किसी शरीफ की शरीफजादी भारी कपड़े पहन के सर छुपा के और चादर नीचे डाल के आ जाए ना, कहते हैं दकियानूसी सोच है। पहले जमाने की अनपढ़ है, अनपढ़ दमार। ऐसे दौर में कोई इतने भारी दुपट्टे ओढ़ रहा, तो मैं कहता हूं वो अंधेरा की भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। खुदा के वास्ते अपने घरों में पर्दा दे दो और इतना अच्छा कर दो अपने घरों को कि हमारे घरों में अल्लाह फिर से हुसैन तो न सही लेकिन हुसैन के गुलाम पैदा फरमा दे। मैं फिर ये बात कहूंगा, हर जल से मैं कहता हूं, एक बंदी ने गैर मुस्लिम थी और लेक्चर देते हुए एक बात पूछी। उसने कहा कि 1400 साल हो गए मुसलमानों में, आज तक एक ही हुसैन हुआ है, दूसरा क्यों नहीं? गैर मुस्लिम का ये सवाल था लेक्चर देते हुए। 1450 साल में मुसलमानों में एक ही हुसैन पैदा क्यों हुआ? कोई जवाब न मिला। कोने से बूढ़े ने उठ के कहा मैं बताऊं? कहा क्या? कहा सुन, आज तक 1450 साल हो गए, कोई फातिमा भी तो दूसरी दुनिया में नहीं आई है। तुम मुझे फातिमा ला के दे दो, मैं तुम्हें हुसैन ला के दिखा दूंगा। पता ये चला माए पारसा होती हैं तब बेटे हुसैन बनते हैं, माए पारसा होती हैं तब बेटे हसन बनते हैं, माए पारसा होती हैं कुरान की कारिया होती हैं तब बेटे नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा करते हैं। हुसैन को नेज़े पे कुरान पढ़ना था क्योंकि माँ ने दूध पिलाया ही कुरान सुना के। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है, हम आप अपने मुआशरे को खूबसूरत करें। गानों की रस्में, ढोल तमाशे ये सारे बंद कर दें। अगर गाने बजाने तो जहेज में कुरान देना बंद कर दो। अगर डीजे पे बारात लानी है तो फिर कुरान लेकर ना जा। औकात दिखा अपनी कि तू वो कुत्ता है जिसे अल्लाह रसूल से कोई प्यार ही नहीं, मैं डीजे लेके आया तब कुरान से मतलब नहीं है। और अगर कुरान से मतलब है तो डीजे बंद करो और दुनिया को बता दो हम कल भी कुरान वाले थे, हम आज भी कुरान वाले हैं और कल भी कुरान वाले रहेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ये कोशिश, करेंगे इंशाअल्लाह ये कोशिश। तो मैं अर्ज कर रहा था हज़रत उमर फारूक आज़म से हमने अहले बैत का अदब सीखा। कहाँ खोलेंगे गेसु यार ने खुशबू कहाँ तक है। फिरोज लल्ला अभी तो तकरीर शुरू हो रही है।
थक गए नहीं ना, चलें फिर आगे। हमने अदब भी सहाबा से सीखा है। हजरत उमर फारूक आज़म आधी दुनिया का बादशाह है ना। सफीर आया ईरान का, सफीर आया और सफीर ने कहा कि जी मुझे तन्हाई में थोड़ी बात करनी है आपसे, बात करनी है तन्हाई में। कहा ठीक है। आप अपने दारुल खिलाफा में गए और अपने बेटे से कहा, अब्दुल्लाह इब्ने उमर से कहा, सुन गेट पे खड़ा हो जाओ, कोई भी आ जाए अंदर आने मत देना, मैं बड़ी जरूरी मीटिंग कर रहा हूं। ये कौन कह रहा है? हजरत सुभान अल्लाह, हजरत आपको बात याद है ना, हजरत उमर कह रहे कोई भी आ जाए अंदर आने मत देना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे खड़े अंदर। हजरत उमर एक सफीर से बात कर रहे हैं। बात करते करते इसी बीच में इमाम हुसैन आए। जब आए ना तो कहा मुझे अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहा अंदर है। कहा मैं जा सकता हूँ? कहा इजाजत तो नहीं है। उन्होंने मुझसे तो मना किया, लेकिन आप मालिक के जा सकते हैं। तो आपने कहा ठीक है, अमीरुल मोमिनीन मसरूफ आदमी है, जोहर में आएंगे वहां मुलाकात हो जाएगी। ये कह के आप चले गए। लेकिन मजाल है कि अली की औलाद आए और खुशबू ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बाहर निकले, अमीरुल मोमिनीन समझ गए। कहा बेटे कोई आया था? हाँ। कौन आया था? कहा हुसैन आया था। कहा फिर आपका पूछ रहे थे? कहा तुमने क्या किया? कहा मैंने कहा अब्बा मसरूफ है, बिजी है, अभी किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, लेकिन अब आपकी मर्जी है। कहा मैंने तो इतना कह दिया, लेकिन वो कहने लगे जोहर में मिल लूंगा। दौड़ गए और सैयद कायनात के दरवाजे पे आए। इमाम हुसैन निकले। शहजादे आप तशरीफ लाए थे? हाँ आया तो था। कहा फिर लौट के क्यों आ गए? कहा आप मसरूफ थे, जरूरी काम में थे। फरमाया तो आप आ सकते थे ना। कहा आपने मना किया था, किसी को आने की इजाजत नहीं है। हजरत उमर कहते हैं किसी से पूरी दुनिया मुराद हो सकती है, लेकिन फातिमा की औलाद मुराद नहीं हो सकती है। आपको किसने रोका था? आप आ जाते। इतना कहने के बाद हजरत उमर कहते हैं शहजादे खता हो गई हो तो माफी चाहता हूँ। हजरत उमर फारूक आजम के इस हाल को देखकर मेरे इमाम ने कहा था आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपकी मसरूफियत को समझता हूँ। मेरे इमाम के इस जुमले को सुनने के बाद हजरत उमर ने अपना मामा उतारा, हुसैन के कदमों पे रखा। कहा शहजादे माफी चाहता हूँ। उठाया हजरत हुसैन ने। कहा चाचा आप ये क्यों कर रहे हैं? कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत उमर ने चीख मारी और रो के कहा था शहजादे आज उमर को जो भी पावर मिली है ये इसकी वजह से नहीं, बल्कि आपके नाना के जूतों के सदके में खुदा ने अता फरमाया। बहुत अच्छा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये इज्जतें और ये मोहब्बतें हमने सहाबा से सीखी। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं सहाबा अहले बैत से नफरत करते थे, तो वो सबसे बड़ा नफरती चिंटू है, वो अंधभक्त है, वो गोबर भक्त जो सहाबा को और अहले बैत को लड़ा रहा। कल भी वो एक दूसरे से प्यार करते थे और आज भी प्यार करते हैं, है कि नहीं भैया? आज भी प्यार करते हैं और हम उसी रविश पर हैं जो हमें इमाम अहमद रजा ने अता फरमाई है। ठीक है ना? तो कोशिश करेंगे ईमान भी बचाएंगे और अकीदा है ना, ईमान अकीदा मजबूत रखेंगे और साथ में अमल भी अच्छे करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? जहेज की डिमांड ना कीजिएगा, है ना, और किसी बेटी पे बोझ ना बनिएगा, किसी की बेटी को दुख ना दीजिएगा। अपनी बेटी की शादी ब्याह के मौके पे गाने ना बजा करके रातों के सजदे लंबे कर दीजिएगा, ताकि अल्लाह आपकी बेटी की जिंदगी में खुशियां अता फरमा दे। आज आप दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे, आने वाले कल में खुदा आपकी बेटियों को इज्जतों की महराज अता फरमाएगा। क्योंकि जैसी करनी सारे बोल लो, जैसी करनी वैसी भरनी। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। हाँ चच्चा का खून पी ले लल्ला ना। मैं कहाँ से आया हो?
आप बड़ी दूर से आए, आपकी मोहब्बतों को सलाम हो। मेरी बात सुन लें, मैं 1 घंटे से ऊपर बात कर चुका हूँ, ठीक है ना। मैं हाँ 1 घंटा और सही, ऐसे ही लगता है कि 1 घंटा और सही, बड़ी मेहनत लगती है मेरे लाल, है ना। और रोज़ बोलना रहता है। दुआ करो अल्लाह इतनी ज़िंदगी दे कि रोज़ रोज़ लोगों से मुलाकात हो जाए, ये भी मुश्किल है, ठीक है ना। अब बस ना मेरी बात सुन लो, फजर पढ़ लियो और जो मजदूरी करते हैं वो टाइम पे जाके बच्चों को हलाल ला के कमा के खिला देना, वो 1 घंटा और तकरीर सुनने से बेहतर हो जाएगा। हाँ जी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तुम भी फजर में सो, मैं भी सोऊं, तो फिर जलसे का